एक बात तो तय है कि आपके पास जितना पैसा हो, जितने वसाइल हों, जितने ज़राए हों, आपका काम तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल ना हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, सर में काफ़ी दर्द है, आवाज़ भी थोड़ी बैठी हुई है। पहले मेरा इरादा नहीं था व्लॉग अपलोड करने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आगे 2 छुट्टियाँ हो जाएंगी, 9 और 10 मुहर्रम की, और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं कि आप ही 2 दिन से आपका व्लॉग नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा कि चलें आज व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने डाइनिंग रूम में ही खड़ी हुई हूँ और थंबनेल से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का मेरा व्लॉग है डाइनिंग रूम मेक ओवर के बारे में। अच्छा, डाइनिंग रूम को ना मैंने बहुत बार ठीक करना चाहा, अपग्रेड करना चाहा, लेकिन मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा होती थी और थोड़ा मैं इग्नोर भी कर देती थी कि ठीक है, बस काम चल तो रहा है, क्या ज़रूरी है, सब कुछ ठीक तो है, डाइनिंग टेबल भी ठीक है, वॉलपेपर भी ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, सो ज़रूरत नहीं है, मैं ये कह कर ना इग्नोर कर देती थी। लेकिन फाइनली अब मुझे फ़ील हुआ, बस बात वही है ना कि अब अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, अब अल्लाह ताला की रज़ा थी, तो अब ये काम अल्लाह ताला ने होना लिखा ही था। तो फाइनली मेरी तवज्जो इस तरफ अल्लाह ताला ने दिलवाई कि भाई ये भी तुम्हारे घर का एक पार्ट है, अब इसकी तरफ भी ज़रा तुम देख लो। अच्छा खैर, अभी मैं जा रही हूँ बाहर और यहाँ पर मैंने ये सफ़ायर का सूट पहना हुआ है, तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर और मैंने ना डिश वॉशर भी लेना है। और आजकल मैं बड़ा मार्केट्स में घूम रही हूँ, डीएचए की मार्केट भी मैंने विज़िट कर ली है और अभी मैं जा रही हूँ आबिद मार्केट की, मैंने कुछ शॉप्स देखनी है और कॉलेज रोड मार्केट की भी शॉप्स मैं विज़िट करूँगी, ठीक है। अच्छा, घर में बैठकर जब हम इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, जो भी है इस पर हम, या इवन यूट्यूब वीडियोस भी हैं, इन पर हम बैठकर जब रील्स देख रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि बस जो डिश वॉशर हमें रील में दिखाई दे रहा है ना, बस यही सबसे बेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर इतनी वाइड रेंज है, इतनी वाइड रेंज है कि आपका दिमाग घूम जाता है और समझ नहीं आता कि इंसान ने लेना है तो कौन सा लेना है। कभी किस डिश वॉशर की तरफ मेरा दिमाग बन रहा है, कभी किस डिश वॉशर की तरफ बन रहा है। तो खैर, यहाँ पर अभी मेरा जो डिश वॉशर हंटिंग है ना, वो चल ही रही है, क्योंकि मैं जब भी लूँगी बहुत सोच समझ कर लूँगी, और जब लूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी बहुत जल्द। बस लेने वाली हूँ, प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी और यूज़ करके भी दिखाऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि क्या डिश वॉशर वाकई हेल्पफुल है या नहीं है। तो बहरहाल अभी आते हैं जी डाइनिंग रूम मेकओवर की तरफ। और डाइनिंग रूम मेकओवर का जो स्टार्ट है वो मैंने लिया है, सबसे पहले मैंने रिप्लेस किया है अपने डाइनिंग सेट को। जैसे मैंने आपको कहा, काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी, लेकिन नहीं थी तब अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अब अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो गई तो काम मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। मेरे हस्बैंड भी मुझे काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि तुम क्यों नहीं चेंज करा रही हो। मैं कहती थी ठीक है यार, बस गुजारा हो रहा है, देखेंगे बाद में कर लेंगे। तो खैर, अब जनाब ऑलमोस्ट कोई 45 डेज़ पहले मैं और मेरे हस्बैंड गए थे डाइनिंग सेट लेने के लिए। और डाइनिंग सेट का मेरा पहले ही माइंड बन चुका था कि या तो मैंने लेना है गोरमे से या फिर मैंने लेना है हेवन से। तो विज़िट तो मैंने दोनों किए थे, हेवन्स भी किया था और गोरमे भी किया था। तो गोरमे का फर्नीचर हेवन्स का भी बहुत अच्छा है, गोरमे का भी बहुत अच्छा है, बट गोरमे पर ना मुझे ये वाला डाइनिंग सेट बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत ही एस्थेटिक सा, और जिस तरह का मैं चाह रही थी बिल्कुल उसी तरह का था। मैं बिल्कुल मॉडर्न लुक भी नहीं चाह रही थी और बिल्कुल मैं विंटेज लुक भी नहीं चाह रही थी, तो ये मीडियम सा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर ये भी देखना होता है ना कि हमारा बजट कितना है, तो ये मेरे बजट के भी अंदर था। अच्छा, गोरमे और हेवन्स पर अगर आप जाएंगे ना, तो वहाँ लकड़ी की तो आपको कोई फ़िक्र ही नहीं होगी कि मतलब लकड़ी ख़राब आ जाएगी, ऐसी होगी वैसी होगी, शीटें लगी हुई होंगी, नहीं, यहाँ पर आपको प्रॉपर लकड़ी का फर्नीचर मिलता है और टेंशन कोई नहीं है। तो मैं चाह रही थी कि यार अब ले ही रही हूँ ना, तो अच्छी जगह से लूँगी ताकि फ़िक्र किसी चीज़ की ना हो। तो बहरहाल ये तकरीबन 45 दिन पहले हम लोगों ने ऑर्डर दिया था और आज ये मेरा डाइनिंग सेट बनकर आ गया था। जैसे ही यहाँ पर इन्होंने सेट किया, साथ ही उन्होंने जो चटअप क्या होता है, टचअप्स, जो टचअप्स करने थे गोरमे की टीम ने वो किए। फिर इसको बैलेंस किया, इसके टेबल को भी, चेयर्स को भी बैलेंस किया। और इतना कोई हेक्टिक दिन था ना आज का, क्योंकि आज मेरे घर में काम बहुत ज़्यादा था, ऊपर से डाइनिंग सेट आ गया। और आपको लग रहा होगा कि गोरमे की टीम आई और वो बस रख कर और चलती भी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी उन्हें बैठे बैठे कम अज़ कम 45 मिनट्स हो गए थे, क्योंकि आए, पहले उन्होंने इंस्टॉल की, फिर सारे टचअप्स किए और फिर
चेयर की लेग्स को बैलेंस किया, हर तरह से जब उन्होंने तसल्ली कर ली ना, उसके बाद वो सिग्नेचर लेकर और फिर गए हैं। तो जनाब ये है मेरी डाइनिंग टेबल। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। यहाँ पर मैं आपको इसका कंप्लीट डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये सारा जो है ना प्योर वुड में बना हुआ है, और ये ऊपर ये सारा मशीन की कटिंग है, सारा मशीन का काम है। अच्छा, मैंने डाइनिंग सेट का जो बजट रखा हुआ था ना 8 चेयर्स के साथ, मैंने टोटल बजट रखा हुआ था ऑलमोस्ट 3 लाख, और 2.5 लाख में आराम से डाइनिंग सेट आ भी जाता है। 8 चेयर्स के साथ ना आराम से 2.5 लाख में, 3 लाख में आ जाता है। लेकिन यकीन करें, जब मैं देखने गई हूँ ना तो मुझे तो कोई पसंद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर आप ब्रांड्स पर जाते हैं ना, जैसे गोरमे हो गया, जैसे हेवंस हो गया, 2-3 नाम और भी अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे, तो वहाँ का फर्नीचर महंगा ही है, और वहाँ के डिज़ाइंस जो है ना वो कॉपी तो हो जाएंगे। जैसे गोरमे का ये डिज़ाइन है, बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया हुआ है, लेकिन आप लोग यकीन करें फिनिश में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मैं बहुत सारी शॉप्स पर गई, जब मैंने 3 लाख का अपना बजट सेट किया होता, तो मैं बहुत शॉप्स पर गई हूँ, लेकिन मुझे किसी की फ़िनिश पसंद नहीं आ रही, किसी का कुछ पसंद नहीं आ रहा। अभी जैसे गोरमे का ही ना एक इनका एक डाइनिंग सेट है, गोल्ड लीफ डाइनिंग सेट के नाम से, वो है ही इन्हीं का, लेकिन उसको इतना कॉपी किया हुआ है लोगों ने, आम शॉप्स वाले जो होते हैं उन्होंने इतना कॉपी किया हुआ है, और ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। क्योंकि गोरमे का बना हुआ गोल्ड लीफ सेट और आम जो शॉप्स हैं उनके बने हुए गोल्ड लीफ सेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वाकई ये होता ही है। I mean, मतलब ब्रांड इज़ अ ब्रांड, वो चीज़ देख कर बनाते हैं क्योंकि उनको अपना नाम नहीं ख़राब करना होता। तो एनी हाउ, ये खैर कोई गोरमे की प्रमोशन नहीं है, क्योंकि जब भी मैं किसी चीज़ की तारीफ़ करना शुरू करती हूँ तो लोग मेरे ऊपर लेबल लगा देते हैं कि आ गई हैं जी आप तो प्रमोशन करने। ये कोई प्रमोशन नहीं है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ऐसे हैं जो वाकई में जानना चाहते हैं कि अच्छा फ़र्नीचर लाहौर में कहाँ से मिलेगा, तो उनकी गाइडेंस के लिए मैं ये बात कर रही हूँ। अच्छा, तो बहरहाल मुझे यहाँ पर ये वाला डाइनिंग सेट पसंद आया था, और आप लोग भी बताइएगा आपको कैसा लगा। खैर, मैं आपको बता रही थी कि बजट मैंने रखा हुआ था 3 लाख का, लेकिन 3 लाख में जो मेरी चॉइस के मुताबिक है ना वो चीज़ नहीं आ रही थी। काफ़ी शॉप्स पर हम लोग फिरे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी शॉप्स पर गए, लेकिन नहीं मुझे पसंद आ रहा था। तो खैर फिर सोचा थोड़ा सा बजट जो है वो हम अपना अप कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ फिर नहीं मिलेगी। खैर फिर ये वाला बाई कर लिया था गोरमे से, और ये हमें मिला 7 लैक्स में। अच्छा, जिस तरह का ये कलर आपको नज़र आ रहा है ना, ये इससे थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा डार्क, क्योंकि अभी ना ऐसे होता है कि जब भी मैं आपको कोई सूट दिखा रही होती हूँ या मैं आपको फर्नीचर दिखा रही हूँ या कुछ भी, तो वो कलर्स उस तरह से आपको नज़र नहीं आ रहे होते, क्योंकि लाइटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी जब मैं आपको चेयर्स की पोशिश दिखा रही थी तो कहीं पर पोशिश पर ऐसा लग रहा था शायद धब्बे लगे हुए हैं, या क्योंकि लाइट का शेडो पड़ रहा था तो हाफ़ पोशिश किसी और कलर की और हाफ़ पोशिश किसी और कलर की लग रही थी। लेकिन ये सब लाइटिंग इफेक्ट की वजह से होता है। एनी हाउ, जो हमने सैम्पल देखा था उसमें पोशिश किसी और तरह की थी, लेकिन पोशिश मैंने अपने हिसाब से करवाई है। मैंने बैक पर थोड़ी सी लाइनिंग दी है, और सीट पर मैंने प्रिंट रखवाया है, और कलर भी मैंने थोड़ा सा लाइट रखवाया। अच्छा, बहरहाल यहाँ पर बात हो गई जनाब डाइनिंग सेट की। और अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डाइनिंग रूम मेक ओवर है ना, ये अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तो मैंने सिर्फ डाइनिंग सेट चेंज किया है। नेक्स्ट मैंने वॉलपेपर इसका चेंज करना है, और वॉलपेपर की बजाय मैं वॉलपेपर नहीं लगाऊंगी। एक न्यू चीज़ मैं ट्राई करने लगी हूँ, वो आपको बताऊंगी। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रहेगी जिनकी दीवारों में नमी आ जाती है ना। देखिए, नमी वाली दीवार पर तो वॉलपेपर टिकता ही नहीं है। तो मेरा इरादा है, खैर मेरी वॉल पर तो नमी नहीं है, लेकिन वो एक नई चीज़ है, तो उन वॉल्स के लिए भी बहुत अच्छी है जिन पर नमी आ जाती है। और मैं सोच रही हूँ अपनी वॉल पर भी मैं वही लगाऊँ। सामने विंडो है, यहाँ पर मैंने कर्टन्स चेंज कराने हैं। ये देखें, अब ये कर्टन्स तो बिल्कुल भी अच्छे लग ही नहीं रहे हैं, बर्दाश्त ही नहीं हो रहे हैं मुझे। मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी चेंज करा दूँ, लेकिन अभी घर में बड़ा काम है यार। बताऊंगी आपको, साथ साथ सारा कुछ बताऊंगी, टेंशन नहीं लेनी आपने। आजकल काम मुझे अकेले करना पड़ रहा है, तो बर्डन बहुत ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम निकालूंगी, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें करूंगी। ये सामने है जनाब चाइना कैबिनेट, ये जो शीशे आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं, बेसिकली दिस इज़ अ चाइना कैबिनेट। बट जब हमारा घर बना था तब ये कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैंने इसको बस यहाँ ऐसे ही डेकोरेशन पीसेस वगैरह में रख लेती थी। बट अब मैंने इसको भी कंप्लीट कराना है।
बल्कि मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि जैसे ही मुहर्रम से फ़ारिग होते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये कंप्लीट करा के दें, उसके बाद में आपने अपना कोई और काम करना है। यहाँ पर बेसिकली शीशे लगने हैं, दरवाजे लगने हैं शीशे के ना, तो बस ये कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो ये सारी बनी हुई है, तो फिर इसके अंदर अपना जो डिनर सेट वगैरह है वो रख देंगे, यहाँ से चेंज करवा लेंगे। वॉलपेपर, कुछ प्लांटर्स वगैरह यहाँ पर ला कर रखूँगी, और जब डाइनिंग मेरी बिल्कुल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, तो तब फिर कंप्लीट जो एक लुक होगी ना उसकी वीडियो फिर तब बनाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस चलता रहेगा ना, जैसे मैंने आपको बताया, अब मैंने कर्टन्स लगवाने हैं, फिर चाइना कैबिनेट कंप्लीट होगी, फिर वॉलपेपर, तो वो सारे का सारा आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करती चली जाऊंगी। तो बस आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि तबीयत मेरी आज थोड़ी सी डाउन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अब चैनल के साथ इन टच रहिएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। अच्छा जी, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।